हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके लिए प्री और मेंस के जो लगातार मैथ्स और इंग्लिश का कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी बहुत ही अच्छे लेवल का और साथ ही बेस्ट सॉल्यूशन के साथ में। तो उम्मीद है आप इन सेशन को देख रहे होंगे और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो उसी सीरीज़ में चलते हुए जो हम इंग्लिश में वोकैब के सेशन है हमारा, द वोकैबुलरी शो, उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इसके पहले अपन ने 6 चेकलिस्ट कर दी है, जिसमें हमने बहुत सारे रूट वर्ड भी समझे हैं और उनसे रिलेटेड जो आपकी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार है, उनको भी अपन ने यहाँ पे किया है। तो अगर आपने आगे के 6 पार्ट है जो मिस किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहाँ से जाके आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है, और जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए अपने ग्रुप में, फैमिली, फ्रेंड में, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आने वाली फ्यूचर क्लासेस है, जो नोटिफिकेशन है और जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स है, आपको वहाँ से मिल सके और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो। तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम में जाके यहाँ पे लिख सकते हैं तो कांस्टेंट लर्निंग 99 हमारा चैनल का नाम लिखना बिना स्पेस के और पीछे 99 लिख देना है, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो क्लासेस के नोटिफिकेशन है और जो इम्पोर्टेंट आपके अपडेट है और पीडीएफ है, वहाँ से आपको आराम से एक्सेस हो पाएगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, वही सिनोनिम फाइंड करना है आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक, यानी कि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वोकैब को सीखेंगे। तो फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन रूट वर्ड भी सीखेंगे और यहाँ से जो आपके मीनिंग है उनको भी सीखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए सबसे पहला आपका वर्ड है ईगो। अब ईगो का मतलब क्या होता है, तो अगर नॉर्मली देखते हैं किसी में ईगो होने का मतलब क्या होता है कि उसको लगता है कि मैं ही सबसे समझदार हूँ, मैं ही सबसे होशियार हूँ, या मैं ही सबसे सुंदर हूँ। तो इस तरह से जो पूरे दिन क्या करता रहता है, मैं करता रहता है, यानी कि उसको लगता है कि जो है जो सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी कुछ नहीं है। तो उसमें अपन क्या बोलते हैं कि तेरे में तो ईगो आ गई है। तो सबसे पहले तो ईगो आपका एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद। तो कभी भी ईगो आ जाता है तो इसका मतलब वो आदमी सिर्फ किसके बारे में सोचेगा, खुद के बारे में सोचेगा, या खुद को ही समझेगा, जो भी समझना है। तो यहाँ पे ईगो अपने आप में एक रूट वर्ड है, तो इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, तो सबसे पहले देखिए ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है, जो बहादुर होता है। ठीक है ना। तो ऐसा पर्सन जो आपको शो करता है, क्या करता है, शो करेज। करेज का मतलब साहस, जो किसी से नहीं डरता है, यानी कि फियरलेसनेस। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रेव बोलते हैं। सेल्फ, अभी मैंने आपको बता दिया, सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद, स्वयं। ठीक है। तो सेल्फ का मतलब क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि खुद, जो आपका खुद के बारे में जो आपका काम करता है या खुद की अपीयरेंस होती है, उसको क्या कहते हैं अपन, सेल्फ कहते हैं। तो आंसर तो आपका क्या हो गया, बी। बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है कि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा बोल्ड है। इसका मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा डेयरिंग है। डेयरिंग का मतलब किसी से नहीं डरने वाला है, बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग है। और क्या है, कॉन्फिडेंट है। ठीक है। तो बोल्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बहादुर होना, कॉन्फिडेंट होना। ठीक है ना। जो आपके किसी भी रिस्क से नहीं डरना, उसको अपन बोल्ड कहते हैं। ट्रिमर। अब ट्रिमर का मतलब क्या होता है, तो नॉर्मली आप शेव वगैरह करते हो, तो जो अपना यहाँ पे ये ट्रिमर होता है। ठीक है। अब ये ट्रिमर क्या होता है, तो जो इसकी ये प्लेट होती है आपकी, ये क्या करती है, आपकी लेफ़्ट राइट मूव करती रहती है। ठीक है ना। तभी क्या होती है, आपकी शेव होती है। तो इसी मूवमेंट से ही इसका नाम ट्रिमर पड़ा है। तो ट्रिमर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपकी स्लाइटली शेकिंग करती है, यानी कि बहुत ही कम मूवमेंट करती है, ट्रेम्बल करती है। ठीक है ना। तो उस मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, ट्रिमर बोलते हैं।
है ना, समझ में आ गया होगा। ये जो ब्लेड है आपकी थोड़ी सी क्या करती है, मूव करती रहती है बहुत ही तेज़ी से, इसके लिए इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रिमर बोलते हैं। तो ट्रिमर का मतलब होता है ए स्लाइट शेकिंग मूवमेंट, यानी कि ऐसा मूवमेंट जिसमें आप क्या करते हो, शेक करते हो, यानी कि यहाँ से थोड़ा वाइब्रेशन करते हो या इधर से उधर थोड़ा आप घूमते रहते हो, उसको अपन ट्रिमर बोलते हैं। काम, काम का मतलब तो आपको पता ही है, एकदम क्या होना, शांत होना, ठीक है ना, पीसफुल, पीसफुल होना या फिर फ्री होना, किसी भी डिस्टर्बेंस से क्या हो जाना, फ्री हो जाना, उसको अपन बोलते हैं काम, यानी कि एकदम क्या होना, शांत होना। तो फर्स्ट का आंसर क्या था आपका यहाँ पे, फर्स्ट का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ईगो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको ये रूट वर्ड। आगे मूव करते हैं अगले की ओर। आगे है ईगो सेंट्रिक। अब देखिए ईगो सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ईगो का मतलब खुद, और सेंटर का मतलब क्या होता है, ध्यान देने वाला। तो ईगो सेंट्रिक का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो सेल्फ सेंट्रिक हो, यानी कि खुद पे ध्यान देने वाला हो, तो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होता है जिसको अपन ईगो सेंट्रिक पर्सन कहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है आपका नार्सिसिस्टिक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक पर्सन है जो एक्सेसिव सेल्फ लव है, यानी कि जिसको खुद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, खुद से बहुत ज़्यादा क्या है, प्यार है, यानी कि पूरे दिन अपनी तारीफ़ करेगा, ठीक है ना, अपने आप को एडमायर करेगा, ठीक है ना। अब चाहे अपनी होशियारी के लिए हो, अपनी सुंदरता के लिए हो, अपनी बॉडी के लिए हो, ठीक है ना, किसी के लिए भी हो, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार होना या बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नार्सिसिस्टिक बोलते हैं। तो पहले तो अपना आंसर मिल गया, क्या है आपका, ए है। अल्ट्रुइस्टिक, तो देखिए पिछली क्लासेस अगर आपने देखी है तो ये वर्ड अपन ने बहुत ही अच्छे से किया है। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या होता है, नॉर्मली होता है जो परोपकारी होता है आपका, ठीक है ना, जो आपका दान पुण्य करने वाला। तो पहले तो ये पर्सन होता है आपका अनसेल्फिश होता है, यानी कि जो खुद के बारे में नहीं सोच के किसके बारे में सोचेगा, दूसरों के बारे में सोचेगा, ठीक है ना। तो जो क्या करता है, शो करता है आपको सेल्फलेस कंसर्न ऑफ फॉर अदर, यानी कि जो दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचेगा खुद से पहले, दूसरों की भलाई करेगा, सेवा करेगा, उसको अल्ट्रुइस्ट कहते हैं, यानी कि नॉर्मली आप परोपकारी बोल सकते हैं इसको। अनसेल्फिश, ये देखिए यही आ गया, इसका सिनोनिम है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। आगे है फ्राइट। फ्राइट का मतलब क्या होता है, फ्राइट का मतलब आप इसको याद रख सकते हो फाइट से। तो जब भी फाइट होती है तो अपने को क्या लगता है, डर लगता है, ठीक है ना। तो फ्राइट का मतलब क्या होता है, एक सडन आपको ऐसी फीलिंग आना जिसमें क्या हो, आपको फियर या पैनिक की एक सडन फीलिंग आना, ठीक है ना। तो सडन फीलिंग किसकी, तो सडन फीलिंग होना आपकी डर की, पैनिक की, तो उसको अपन बोलते हैं फ्राइट, फियर और पैनिक, ठीक है ना। तो फ्राइट को अपन याद रखेंगे फाइट से, तो फाइट से अपने को क्या लगता है भाई, डर लगता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, अचानक से अपने मन में एक फीलिंग आना, किसकी, डर की और पैनिक की। आगे है शरण। शरण का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, काम, शांत होना, पीसफुल होना, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, शरण बोलते हैं। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला है आपका वर्ड नंबर थर्ड, ईगोइज्म। तो ईगोइज्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा क्या हो, सेल्फिश हो। तो सेल्फिशनेस, यानी कि सिर्फ खुद के बारे में सोचेगा, खुद से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ईगोइज्म बोलते हैं। अप्लाउज, ये भी वर्ड अपन ने बहुत बार पढ़ा है, चाहे तो आपका वॉकअप का सेशन हो, चाहे आपका जो दूसरे आपके चेकलिस्ट सेशन हो, उसमें अप्लाउज का मतलब क्या होता है, किसी की बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से क्या करना, तारीफ़ करना, ठीक है ना, प्रेज़ करना, ठीक है ना। किसी के लिए क्या करना, बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करना तालियों के साथ में और अप्रूवल दिखाना, उसको उसकी प्रेज़ करना, ये क्या होता है, अप्लाउज होता है। आगे क्या है आपका, सैल्यूटी। सैल्यूटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की एक बाहर की जो आउटलाइन होती है या शेडो होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, सैल्यूटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डार्क आउटलाइन हो किसी की,
या फिर किसी की शेडो, परछाई हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिल्यूटी बोलते हैं। कंसीट, इसका मतलब क्या होता है, किसी को किसी पे बहुत ज़्यादा क्या होना, प्राइड होना, ठीक है ना, और क्या होना, खुद की इम्पोर्टेंस का, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसको बहुत ज़्यादा प्राइड होना, बहुत ज़्यादा गर्व होना खुद की इम्पोर्टेंस पे, कि मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, तो उसके ऊपर क्या होना, उसको बहुत ज़्यादा प्राइड होना। तो एक्सेसिव प्राइड, एक्सेसिव प्राइड खुद की, और क्या होना, ओवर इम्पोर्टेंस होना, खुद की क्या होना, यहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंस होना, इसको क्या बोलते हैं, कंसीट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो खुद के बारे में जो कभी भी कोई भी वर्ड आएगा तो वह आपका किससे रिलेटेड होगा, ईगो से रिलेटेड होगा। आगे है वॉइड। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, नल एंड वॉइड, ठीक है ना। तो वॉइड का मतलब क्या है, एक ऐसी जगह जो एकदम बिल्कुल खाली है, जहाँ पे किसी का अधिकार नहीं है, उसको क्या बोलते हैं अपन, वॉइड बोलते हैं। तो वॉइड का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीटली एम्प्टी, कंप्लीटली एम्प्टी और अनऑक्यूपाइड स्पेस, यानी कि एकदम खाली हो, जिस पे किसी का अधिकार नहीं हो, ऐसी जगह को अपन क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे। न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है, किसी के इफेक्ट को क्या कर देना, एकदम कम कर देना, ठीक है ना। तो नॉर्मली इसको बोलते हैं नलीफाई द इफेक्ट ऑफ समथिंग, नलीफाई, तो नलीफाई करना, यानी कि एकदम क्या कर देना, बराबर कर देना, ना ही किसी का ज़्यादा ना ही किसी का कम, एकदम किसी के इफ़ेक्ट को क्या कर देना, ख़त्म कर देना। तो नलीफाई द इफ़ेक्ट ऑफ समथिंग, तो किसी के इफेक्ट को क्या कर देना, एकदम ख़त्म कर देना, न्यूट्रल कर देना, ये आपका क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है। तो आंसर क्या हुआ आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हुआ है। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड आपका 4। तो अगला है आपका ईगोइस्टिक। तो वापस ईगोइस्टिक आया है, तो यानी कि ऐसा पर्सन जो क्या होता है, सेल्फ सेंटर होता है। वापस का मतलब क्या होगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा, यानी कि जो सिर्फ खुद पे ध्यान देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे ईगोइस्टिक बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहला वर्ड है आपका यहाँ पे पैनिगाइटिक। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पब्लिक में अपन किसी की तारीफ़ करते हैं, या तो स्पीच से बोल के, या फिर टेक्स्ट में यानी कि लिख के, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी की प्रेज करना पब्लिकली, कैसे, या तो स्पीच से या फिर टेक्स्ट से, तो किसी की तारीफ़ करना पब्लिकली बोल के या लिख के, उसको अपन बोलते हैं पैनिगाइटिक। जेनोरस, जेनोरस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो जेनोरस का मतलब होता है कि जो क्या हो, सच्चा हो, एकदम सही हो, सीधा हो। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो आपको क्या करता है, अपनी चीज़ों को एकदम दे देता है, बांट देता है, ठीक है ना। तो यानी कि जो चाहता है शेयर करना, जो क्या हो, काइंड हो, दयालु हो, और क्या हो, जिसका दिल बहुत ही बड़ा हो, तो बिग हार्टेड, जो अपनी चीज़ों को क्या करता है, बिना सोचे बांट देता है, ठीक है ना। तो उसको अपन बोलते हैं जेनोरस। आगे है आपका जुबिलिएशन। तो जुबिलिएशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी फीलिंग जिसमें आप क्या हो, बहुत ही ज़्यादा खुश हो, सेलिब्रेशन के मूड में हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, तो ऐसी फीलिंग को क्या बोलते हैं अपन, जुबिलिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ए फीलिंग ऑफ ग्रेट जॉय, ग्रेट जॉय, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, ठीक है ना। हैप्पीनेस हो, सेलिब्रेशन हो, इसको क्या बोलते हैं अपन, जुबिलिएशन बोलते हैं। आगे है आपका वेन, ठीक है। तो वेन का मतलब क्या होता है, वेन का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा प्राउड होना खुद की अपीयरेंस और अचीवमेंट के लिए, ठीक है ना। यानी कि मैंने ये हासिल कर दिया, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो अब सब कुछ मैं कर दूंगा, इस तरह से जो सोचता है, मैंने ये हासिल कर दिया, इस तरह से ये सोचता है, खुद की अचीवमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्राउड होता है, उसको अपन वेन बोलता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है आपका एक्सेसिवली, एक्सेसिवली
प्राउड अबाउट वंस ओवन यानी कि खुद के, ओवन अपीयरेंस और अचीवमेंट। तो कोई खुद के अचीवमेंट और अपीयरेंस से क्या हो, बहुत ज़्यादा प्राउड हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। आगे है आपका एमिट। एमिट का मतलब क्या होता है, किसी को छोड़ देना, रिलीज़ कर देना, तो टू रिलीज़, या फिर गिव ऑफ कर देना, किसी को छोड़ देना, ठीक है ना। तो ये आपका होता है एमिट। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो सेल्फ का मतलब खुद, और खुद कहाँ है आपका डी में आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से, और वर्ड आपके बहुत ज़्यादा रिपीट भी हो रहे हैं आपके, यानी कि आपको क्या हो रहे हैं, लर्न हो रहे होंगे, और कुछ कुछ वर्ड है जो आप नए भी सीख रहे होंगे। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर, इगोटिज्म। इगोटिज्म का मतलब क्या होता है, वही होता है जिसको खुद को ऐसा लगता है कि मेरी बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि एक्सेसिव सेल्फ इम्पोर्टेंस। तो जिसको लगता है कि मेरी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो उसको अपन बोलते हैं ईगोटिज्म। सबसे पहले एरोगेंस। एरोगेंस को नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, घमंडी भी बोलते हैं एक तरीके से। अब घमंडी होता है कौन पर्सन, तो इसका मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जिसको लगता है कि जो उसकी क्वालिटी है, ठीक है ना, खुद पे, ठीक है ना, तो खुद की जो क्वालिटी है उस पर क्या होना, बहुत ज़्यादा प्राउड होना, या खुद के लिए क्या होना, सेल्फ इम्पोर्टेंट होना, यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हूँ, इस तरह की फीलिंग आना है, उसको क्या बोलते अपन, एरोगेंस बोलते हैं। तो इसलिए अपन देखते हैं, अपन बोलते हैं उसको कि तो क्या हो गया, घमंडी हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो सबसे पहले तो सेल्फ इम्पोर्टेंस आ गया है, तो पहले तो आंसर क्या हो गया आपका, एरोगेंस हो गया है। अब आगे है एक्सटेसी। अगर आपने पिछला सेशन देखा है तो मैंने आपको याद करवाया था, एक्सटेसी को अपन कैसे याद रखेंगे, ऐसे की तैसी से। तो यानी कि जब आपके घर में कोई भी बच्चा या, ठीक है ना, आपका कोई पेट होता है जो बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो आपने देखा होगा वो इधर से उधर क्या करता है, भागता है, ठीक है ना। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, और वो पूरे घर की क्या कर देता है, यहाँ पे पूरा आपका बिखेर देता है, चीज़ों को इधर से उधर पटक देता है, फैला देता है। तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो एक्सटैसी का मतलब होता है एक ऐसी ओवरवेलमिंग फीलिंग जिसमें आप ज़्यादा क्या हो, बहुत ही ज़्यादा जॉय यानी कि खुश हो, और डिलाइट यानी कि प्लेजर में हो, सुख में हो। तो ऐसी फीलिंग को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक्सटैसी बोलते हैं। स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, स्कोल्ड का मतलब होता है किसी को डांटना या किसी की निंदा करना, बुराई करना बहुत ही गुस्से में। तो स्कोल्ड का मतलब है डांटना, किसी को क्रिटिसाइज करना और रेप्रिमाइंड करना एंग्रीली, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। स्लेंडर का मतलब क्या होता है, तो स्लेंडर का मतलब होता है कोई चीज़ आपकी फॉल्स या डैमेज स्टेटमेंट है, किसी को हार्म करने के लिए, रेपुटेशन को। तो आप क्या करते हो, किसी की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए कोई भी झूठे या गलत तरीके से स्टेटमेंट बोलते हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्लेंडर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स, फॉल्स या डैमेजिंग स्टेटमेंट्स, जो क्या करते हैं, किसी की रेपुटेशन को हार्म करते हैं। तो झूठी बातें बोलना, ठीक है ना, ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना किसी की रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए, वो होता है आपका स्लेंडर। स्क्लप्ट। स्क्लप्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई एक आप शेप या फिगर बनाते हो, कोई डिज़ाइन बनाते हो, वो डिज़ाइन कैसी होती है आपकी, 3 डायमेंशनल होती है। तो कोई भी आपका 3D फिगर हो, 3D फिगर हो, डिज़ाइन हो, ठीक है ना, तो उसको बनाना क्या होता है आपका, स्कल्प्ट होता है। तो नॉर्मली एक वर्ड सुना होगा आपने, स्कल्पचर, ठीक है ना, वही है जो मूर्तियाँ वगैरह अपन नॉर्मली बनाते हैं, तो उसको ही बोलते हैं यहाँ पे स्कल्प्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए है। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। तो अगला वर्ड है वापस आपका ईगोइस्टिक। अब इसका मतलब क्या होगा, तो ईगोइस्टिक का मतलब होता है यहाँ पे वही है कि
जो क्या हो, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सेल्फ इम्पोर्टेंस समझता हो कि मेरी बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंस है। तो इगोइस्टिक यानी कि एक्सेसिव सेल्फ इम्पोर्टेंस, यानी कि जो समझता है मेरी बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंस है। तो लगभग सारे का मीनिंग सेम ही है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या होता है, दयालु। क्या होता है, दयालु, यानी कि ऐसा पर्सन जो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, जेनरस हो, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, बेनिवोलेंट बोलते हैं। सेल्फलेस, सेल्फलेस का मतलब क्या होता है, तो देखिए पीछे अपन ने ये वर्ड है जो पढ़ लिया था। सेल्फलेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो खुद के बारे में नहीं सोच के दूसरों के बारे में क्या करता है, ज़्यादा कंसर्न रहता है, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, सेल्फलेस बोलते हैं। यानी कि जो दूसरों की को क्या नीड है, दूसरों की क्या इच्छा है, उनके बारे में ज़्यादा क्या होता है, कंसर्न रहता है, इसको अपन बोलते हैं सेल्फलेस, ठीक है ना। तो ये हो गया। रेब्यूक का मतलब क्या होता है, रेब्यूक का मतलब होता है किसी को एक्सप्रेस करना, यानी कि बताना, शार्प डिसअप्रूवल, यानी कि इस बात के एकदम मैं सख्त क्या हूँ, खिलाफ हूँ, किसी को क्रिटिसिज्म करना, किसी को क्या कर देना, मना कर देना, डिसअप्रूव कर देना, ठीक है ना। तो ये होता है, तो एक्सप्रेस करना, शार्प डिसअप्रूवल। या फिर किसी को क्रिटिसाइज करना, ये आपका क्या होता है, रिब्यूक होता है। मॉडेस्टी, मॉडेस्टी का मतलब क्या होता है, तो एक तरह से अपन इसको नम्रता बोलते हैं, नम्रता, ठीक है ना। नम्रता यानी क्या, ह्यूमिलिटी, बहुत ही प्यार से। क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी जिसमें आप क्या रहते हो, मॉडरेट रहते हो, नम्र रहते हो, उसको अपन मॉडेस्टी बोलते हैं। ब्रैगिंग, ब्रैगिंग का मतलब क्या होता है, तो ब्रैगिंग का मतलब होता है यहाँ पे बात करना, स्पीकिंग, तो ऐसी बातें करना जिसमें आपको क्या दिखे, खुद पे गर्व दिखे, ठीक है ना। तो स्पीकिंग विथ प्राइड अबाउट वन सेल्फ, तो बहुत ही आपने देखा होगा आपके दोस्त में, फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जो आपको अपनी जो अचीवमेंट है या जो उन्होंने कुछ किया है तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताते हैं, इस तरीके से कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, खुद पे गर्व है उनको, तो उस तरह की फीलिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रैगिंग बोलते हैं। और जब खुद की बात आती है तो आंसर क्या आता है आपका, ईगो आता है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। उम्मीद है यहाँ से आपको समझ में आया होगा। अगले वर्ड की ओर मूव करते हैं। तो देखिए ईगो आपका खत्म हो गया, अगला रूट वर्ड आ गया है आपका यहाँ पे। तो अगला है आपका यहाँ पे ईयू। ईयू का मतलब क्या होता है, तो किसी भी आगे अगर ईयू लगा हो तो इसका मतलब होता है गुड, वेल, यानी कि कोई ना कोई अच्छी बात है यहाँ पे। तो यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग जिसमें बहुत ज़्यादा आप क्या हो, हैप्पी हो, खुश हो, ए फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, यानी कि आप बहुत ज़्यादा क्या हो, एक्साइटेड हो, तो ऐसी फीलिंग को क्या बोलते हैं अपन, यूफोरिया बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन वैनिटी। तो वैनिटी का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने आपको ये वर्ड बताया था कि जो आपके हीरो हीरोइन होते हैं जिनके पास में क्या होती है, वैनिटी वैन होती है, तो वो क्या होते हैं, अपनी खुद पे उनको बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्व होता है कि मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ कि मेरे पास में अपनी क्या है, वैनिटी वैन है। यानी कि अब वैनिटी वैन किसके पास में होती है, बहुत ही महंगी आती है, आपको पता है। तो जो सक्सेसफुल हीरो होते हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, उन्हीं के पास में अपनी वैनिटी वैन होती है, जैसे शाहरुख खान है आपका, ठीक है ना। तो वैनिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, किसी को बहुत ज़्यादा प्राइड होना खुद की अपीयरेंस पे, क्वालिटी पे, अचीवमेंट पे, तो ईगो से रिलेटेड आपका वर्ड आ गया वापस। तो यहाँ पे प्राइड होना, प्राइड इन वंस अपीयरेंस बोल दो, क्वालिटी बोल दो, क्वालिटीज़, अचीवमेंट बोल दो, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं अपन वैनिटी। आगे है आपका रेपिच्योर। रेपिच्योर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्टेट होना है जिसमें आप बहुत ज़्यादा क्या हो, आपको जॉय हो, यानी कि खुशी हो, डिलाइट हो, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या हो, आपको वहाँ पे प्लेजर हो, ठीक है ना। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, रेपिच्योर बोलते हैं। तो पहले तो अपने को आंसर मिल गया बी।
आगे देखते हैं अगला वर्ड क्या है आपका, इनोग्रेट करना। इनोग्रेट करने का मतलब क्या है, किसी चीज़ को क्या करना, फॉर्मली बिगेन करना, यानी कि शुरुआत करना किसी चीज़ की, या फिर क्या करना, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, यानी कि लोगों के सामने रखना, लोगों से अवगत कराना। तो ये आपका क्या होता है, इनोग्रेट होता है। स्पॉन्जी, स्पॉन्जी वर्ड बना आपका स्पॉन्ज से। तो स्पॉन्ज कैसा होता है, स्पॉन्ज का मतलब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या है, सॉफ्ट है, और जो एबल है आपकी, यानी कि सक्षम है किसके लिए, वाटर को, लिक्विड को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो एब्जॉर्ब लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्पॉन्जी बोलते हैं। डिसीव करना, डिसीव करने का मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना। क्या करना, धोखा देना, यानी कि किसी को मिसलीड करना। और क्या करना, किसी को ट्रिक करना, समवन। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिसीव, यानी कि धोखा देना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले वर्ड की ओर मूव करते हैं अपन। तो अगला वर्ड है आपका ईयोलॉजी। ठीक है, तो ईयोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो ईयोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसी स्पीच, ठीक है ना, या ऐसा पीस ऑफ राइटिंग डेट प्राइज समवन और समथिंग हाईली, यानी कि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना, ठीक है ना, जिसमें आप किसी की बहुत ज़्यादा क्या करते हो, तारीफ़ करते रहते हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ईयोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा आपका ए स्पीच, या फिर कोई लिखा हुआ किसी का पार्ट है जो क्या करता है, प्रेज करता है किसी को। उसको अपन क्या बोलते हैं, ईयोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे पहला आपका वर्ड आया है ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ऐसा एक्ट जिसमें आप किसी को क्या देते हो, सम्मान देते हो, किसी की तारीफ करते हो, ठीक है ना, तो उसको अपन बोलते हैं ग्लोरिफिकेशन, यानी कि टू एक्ट ऑफ ऑनरिंग और प्रेजिंग। तो किसी को सम्मान देना, किसी को बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्लोरिफिकेशन बोलते हैं। तो पहले तो देखिए अपना आंसर मिल गया है ए। आगे देखिए आपका डेनाउंसिएशन। इसका मतलब क्या होता है, किसी की पब्लिक के सामने, लोगों के सामने क्या करना, बुराई करना, उसकी निंदा करना, ठीक है ना, उसको डांटना, ये होता है आपका यहाँ पे। तो डिनाउंसिएशन का मतलब होता है आपका पब्लिक कंडिमनेशन, ठीक है ना, ये आपके नेगेटिव वर्ड है। या फिर क्या करना, क्रिटिसाइज़ करना, किसी की बुराई करना, ये होता है आपका। अब वापस आ गए कंडिमनेशन, तो यही है लोगों के सामने क्या करना, किसी की बुराई करना। या फिर सेंस्योर, एक और वर्ड आता है आपका, ठीक है, सेंस्योर आ गया, ये भी इसका सिनोनिम है, ठीक है ना। तो क्या होता है इसका मतलब, एक्सप्रेस करना, बहुत ही ज़्यादा सीवर, डिसअप्रूवल। फिर यील्डिंग, यील्डिंग का मतलब क्या होता है आपका, तो यील्डिंग का मतलब होता है हार मान लेना, या किसी के सामने झुक जाना, सरेंडर करना। तो गिविंग वे और सरेंडरिंग, तो ये क्या होता है आपका, यील्डिंग होता है। तो आंसर क्या होगा आपका, ग्लोरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है आपका यूथनेसिया। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु का मतलब क्या होता है, खुद के मन से अपने प्राणों को त्याग देना, अपनी जान ले लेना। तो नॉर्मली ये आपका कब काम में लिया जाता है, ये आपका एक ऐसी कंडीशन में काम में लिया जाता है कि आप मान लीजिए किसी बीमारी से क्या हो, आप यहाँ पे किसी बीमारी से आपका क्या हो, बीमार हो, तो उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, और उस बीमारी में आपको क्या हो रहा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हो, आप उस पेन से रिलीफ होने के लिए, आप उस पेन से क्या करते हो, दूर होने के लिए अपने प्राणों को त्याग देते हो, अपनी मृत्यु को स्वीकार कर देते हो। तो इसको अपन बोलते हैं यूथनेसिया। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे कि एंडिंग ए लाइफ, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है एंडिंग ए लाइफ टू रिलीव पेन एंड सफरिंग, पेन एंड सफरिंग।
यानी कि दुख और पीड़ा से मुक्त होने के लिए क्या कर देना, अपनी लाइफ को एंड कर देना। और ख़ास करके ये काम आता है आपका ऐसी बीमारी में जिसका इलाज नहीं है और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो ऐसी कंडीशन में ही आपका इसको काम में लिया जाता है और नॉर्मली इसको इच्छा मृत्यु बोलते हैं। पर ठीक है ना। आगे, आउटस्टैंडिंग बेड। तो आउटस्टैंडिंग बेड का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपके पास में कोई चीज़ है तो जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा क्या हो, ख़राब हो, पुअर हो। तो कोई भी क्या हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पुअर हो, या फिर किसी की जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा क्या हो, आपकी लो क्वालिटी हो, वेरी लो क्वालिटी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ये तो बहुत ही आउटस्टैंडिंगली बैड, बहुत ही घटिया है, एक तरह से क्या बोलते हैं, घटिया। तो किसी सामान की आपकी जो क्वालिटी अच्छी नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा नीचे लेवल की होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंगली बैड बोलते हैं। शॉकिंग। शॉकिंग का मतलब तो आपको पता ही है, एक किसी के कारण क्या हो जाना, सरप्राइज हो जाना, सरप्राइज हो जाना, डिसमय होना, या फिर क्या हो जाना, डर जाना, उसको क्या बोलते हैं, शॉकिंग। रैपिड। रैपिड का मतलब क्या होता है, तो रैपिड का मतलब होता है आपका यहाँ पे कोई चीज़ है जो आपकी लगातार होती है, बार बार होती है, ठीक है ना, तो उसको अपन रैपिड बोलते हैं। रैपिड का मतलब होता है हैपनिंग, या तो किसी का होना या फिर किसी का मूव करना बहुत ही जल्दी जल्दी, ठीक है ना, उसको अपन बोलते हैं रैपिड, रैपिडली, जल्दी जल्दी। आगे है आपका असिस्टेड सुसाइड, यानी कि एक ऐसा एक्ट जिसमें आप किसी की हेल्प करते हो, किसमें, उसकी खुद की लाइफ को एंड करने में, ठीक है ना, तो उसको अपन बोलते हैं असिस्टेड सुसाइड। तो असिस्टेड का मतलब होता है असिस्ट करना, किसी को मदद करना, हेल्प करना, सुसाइड में यानी कि उसकी लाइफ को एंड करने में। तो वर्ड से ही आप समझ गए, तो आंसर तो अपना यही हो गया, ड्रॉ ऑफ। ड्रॉ ऑफ का मतलब क्या होता है, तो ड्रॉ ऑफ का मतलब होता है किसी को डाइवर्ट कर देना, टू डाइवर्ट, या फिर रिमूव कर देना, हटा देना। तो नॉर्मली आपका काम में लिया जाता है किसमें, लिक्विड में। तो लिक्विड का या तो बहाव को मोड़ दो, या फिर लिक्विड आपका कहीं गिरा हुआ उसको क्या कर दो, साफ कर दो। तो ऐसे सेंस में आपका ड्रॉ ऑफ आपका आता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले वर्ड की ओर। तो अगला देखिए आपका यूगेनिक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, तो थोड़ा समझिएगा। तो इसका मतलब होता है एक ऐसी स्टडी, एक ऐसी स्टडी या एक ऐसा बिलीफ जिसमें आप मानते हो कि हम ह्यूमन प्रजाति है, जो मानव प्रजाति है, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ को सेलेक्ट करेंगे और उनकी ब्रीडिंग करवाएंगे, ताकि जो आने वाली अपनी नस्ल है, जनरेशन है, वो क्या हो, आपकी ज़्यादा आपकी यहाँ पे मजबूत हो, स्वस्थ हो, ठीक है ना। तो ह्यूमन जाति को बचाने के लिए इस तरह का जो काम किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यूगेनिक्स। तो कुल मिला के ये आपका रिलेटेड है किससे, ब्रीडिंग से, जेनेटिक्स से, इनसे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो किसी को सेलेक्ट करके ब्रीडिंग करवाना, ताकि हम क्या कर सके, जो आपका मानव जाति है उसका क्या कर सके, इम्प्रूवमेंट कर सके उसमें। तो इसको अपन बोलते हैं यूगेनिक्स में। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है, जो हमारे पूर्वज होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो अपने से पहले जो हमारे फैमिली मेम्बर थे उनको अपन क्या बोलते हैं, एंसेस्टर्स बोलते हैं। नॉर्मली क्या बोलते हैं इसको, लीनिएज बोलते हैं, पूर्वज। श्रीव्ड, श्रीव्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरह से अपन चालाक बोल सकते हैं, ऐसा पर्सन जिसके पास में जजमेंट की पावर हो, यानी कि वो जल्दी ही किसी चीज़ को जज कर देता है, किसी निर्णय में पहुंच जाता है, ठीक है ना, तो उसको अपन श्रीव्ड बोलते हैं, चालाक बोलते हैं, एस्ट्यूट बोलते हैं। आगे पीक। अब पीक को कैसे याद रखोगे आप, तो नॉर्मली देखो याद करने का तरीका है कि जब कोई पान खाता है, तो पान खाता है, तो आपके पास में बैठा है, तो बार बार क्या करता है, वो उस पान की पीक को, ठीक है ना, मुंह से वो पिचकारी छोड़ता रहता है, तो उससे बार बार आपके पास में बैठा है और ऐसा काम करता था, आप क्या हो जाते हो, आप इरिटेट हो जाते हो, ठीक है ना। तो पीक का मतलब भी क्या है, ए फीलिंग ऑफ इरिटेशन। तो ऐसी फीलिंग जिसमें आप क्या हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, तो ए फीलिंग ऑफ इरिटेशन, इरिटेशन, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं। तो उम्मीद है आप ये अब वर्ड कभी नहीं भूलोगे। तो पीक का मतलब क्या होता है, किसी से इरिटेट हो जाना। ऑब्सक्योर, ये वर्ड अपन ने बहुत बार पढ़ा है। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑब्सक्योर का मतलब होता है कोई चीज़ है जो आपकी क्या है, अनक्लियर है, साफ नहीं दिख रही है आपको, डाउट में हो आप, अनक्लियर है, ठीक है ना,
जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, डिस्कवर नहीं किया हुआ है, अनक्लियर, इसको ऑब्सक्योर कहते हैं। और जेनेटिक्स तो आपने पढ़ाई है, ठीक है ना। तो जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ जीन्स बोल दो आप, ठीक है ना। किसी प्रजाति के बारे में पढ़ना, किसी के जीन्स के बारे में पढ़ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। तो नॉर्मली आपका ब्रीडिंग या जेनेटिक्स के बात की है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? जेनेटिक्स होगा। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। तो देखिए अगला रूट वर्ड आ गया है आपका यहाँ पे, ये है आपका फ्रैग या फ्रैक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझते हैं, तो फ्रैग या आपका फ्रैक्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रेक कर देना, ब्रेक या फिर शैटर, फैला देना, ठीक है ना। इस तरह से ये होता है, तहस नहस कर देना, तोड़ फोड़ देना, ब्रेक कर देना, ये होता है आपका। तो पहले तो आपका फ्रेगमेंट है। तो फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंट का मतलब होता है कोई आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ है, तो उसका एक छोटा सा पीस या पार्ट होता है, जिसको आप क्या करते हो? अलग कर देते हो, तो उसको बोलते हैं अपन फ्रेगमेंट। तो ए स्मॉल पीस और पार्ट, तो किसी चीज़ का एक पीस या टुकड़ा या पार्ट, ठीक है ना, छोटा सा, उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट बोलते हैं। अब देखिए इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब क्या होता है? इंटैक्ट का मतलब होता है यहाँ पे कोई चीज़ है जो पूरी है, कंप्लीट है, और बिना तोड़ फोड़ के एकदम क्या है? एकदम सही सलामत चीज़ है, बिना टूटी फूटी, एकदम आपका जैसी पहले थी वैसी की वैसी है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? यहाँ पे इंटैक्ट बोलते हैं। यानी कि ये इसका क्या है? एंटोनम है, जो अपने को दे रखा उसका एंटोनम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगी? वो चीज़ आपकी होल होगी, और कैसी होगी? अनडैमेज्ड होगी, यानी कि उसके ऊपर कुछ भी आपका डैमेज नहीं होगा, ठीक है ना। जो आपकी ब्रोकन नहीं होगी, नॉट ब्रोकन, उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटैक्ट बोलते हैं। स्प्लिंटर, स्प्लिंटर का मतलब क्या होता है? तो स्प्लिंटर का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ का या किसी मटेरियल का छोटा सा टुकड़ा है, उसको क्या कर दिया? काट के या तोड़ के क्या कर दिया? उस बड़े से पार्ट से क्या कर दिया? हटा दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? स्प्लिंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे वही है, स्मॉल पीस है किसी का, जो आपने क्या कर दिया? कहीं से हटा दिया, ठीक है ना। किसी मटेरियल का आपने क्या कर दिया? स्प्लिट ऑफ कर दिया। स्प्लिट ऑफ का मतलब क्या होता है? वहाँ से हटा दिया, उससे अलग कर दिया एक बड़े टुकड़े से। तो पहले तो आंसर क्या हो गया आपका? स्प्लिंटर हो गया। आगे इंटरगल, तो इंटरगल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कोई चीज़ आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है किसी चीज़ को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा क्या है? एसेंशियल है आपकी, यानी कि उसके बिना वो काम पूरा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे को अपन बोलते हैं इंटरगल, यानी कि नेसेसरी हो फॉर कंप्लीटनेस। तो ये आपका होता है इंटरगल। एंटायरली, एंटायरली का मतलब क्या होता है भाई? कंप्लीटली, होली। होली, होल का मतलब भी क्या होता है आपका? एंटायर होता है, एंटायर पूरा कंप्लीट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है आपका फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है? तो फ्रैक्चर का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि किसी ऑब्जेक्ट या मटेरियल का कोई पार्ट है जो ब्रेक हो जाना, क्रैक हो जाना, ठीक है ना। तो कोई एक आपका हार्ड ऑब्जेक्ट है, उसका कोई पार्ट क्या हो जाना? ब्रेक हो जाना। तो द ब्रेकिंग और क्रैकिंग ऑफ ए हार्ड ऑब्जेक्ट। तो नरम चीज़ें तो कभी टूटती नहीं है, आपने देखा होगा कभी पानी गिरा तो टूटा? नहीं टूटा। लेकिन कोई पत्थर गिरे, ठीक है ना, कोई आपका कांच का ग्लास गिरे तो वो क्या हो जाते? टूट जाते। तो कोई हार्ड ऑब्जेक्ट का क्या हो जाना? क्रैक हो जाना, ब्रेक हो जाना, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे? फ्रैक्चर बोलते हैं। नॉर्मली हमारी हड्डियाँ भी क्या होती है? टूटती है, उसको भी फ्रैक्चर बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका वर्ड है मेंड। मेंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रिपेयर करना, फिक्स करना। टू रिपेयर और फिक्स समथिंग, जो आपकी क्या हो गई थी? ब्रोक, यानी कि टूट गई थी, डैमेज हो गई थी, उसको क्या कर देना? ठीक कर देना। ये तो इसका क्या है? एंटोनम है। आगे आपका कमोशन।
तो कमोशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्टेट जिसमें आप क्या हो, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो। तो एक ऐसी स्टेट जिसमें बहुत ज़्यादा क्या हो, कन्फ्यूज़न हो। तो कन्फ्यूज्ड एंड और उसमें क्या हो, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, नॉइसी डिस्टर्बेंस हो, तो ऐसी स्टेट को अपन क्या बोलते हैं, तो ऐसी स्टेट को अपन बोलते हैं कमोशन। रपच्योर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज़ का टूट जाना है या कट फट जाना अपनी बॉडी का। तो बॉडी का कोई पार्ट है आपका, ब्रेक हो जाना या फिर क्या हो जाना, टीयर यानी कि कट जाना। उसको अपन क्या बोलते हैं, रोपुच्योर। तो पहले तो अपना आंसर मिल गया है, अपैथेटिक। यह वर्ड अपन ने बहुत बार पढ़ा है। एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर फीलिंग की कमी हो, जो हर सिचुएशन में, खुशी हो, गम हो, ठीक है ना, दुख हो, उसमें क्या होता है, एक जैसा होता है। यानी कि इसको नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, इनडिफरेंट बोलते हैं, इनडिफरेंट। फिस्टी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जिसमें बहुत ज़्यादा क्या हो, एनर्जी हो। तो एनर्जेटिक हो, लिवली यानी कि जीने वाला हो, डिटरमाइंड हो, आपका बहुत ही ज़्यादा खुश और एनर्जी से भरा हो। जैसे रणवीर सिंह है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फेस्टी बोलते, लिवली बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। वर्ड नंबर आपका है 13। तो देखिए अगला, फ्रैक्टियस। अब फ्रैक्टियस का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो कहीं पे भी क्या करता है, तोड़ फोड़ कर देता है, चीज़ों को तोड़ देता है। तो नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मली बोलते हैं इरिटेबल या कॉरलसम, यानी कि झगड़ालू, यानी कि जो कहीं पे भी तोड़ फोड़ कर देता है। तो ऐसे पर्सन का मतलब क्या होता है, इरिटेबल। और इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉरलसम बोलते हैं, यानी कि जो कहीं पे भी क्या कर दे, आपका झगड़ा कर दे, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे फ्रैक्टियस बोलते हैं, पीविस। तो पीविस का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो आपको इजीली इरिटेट कर दे, जो आपको इजीली इरिटेटेड, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी अनइम्पोर्टेंट चीज़ों से, बातों से आपको क्या कर देगा, इरिटेट कर देगा। तो पहले तो अपना आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया। काम का मतलब क्या होता है, काम का मतलब एकदम शांति, ठीक है ना। तो एकदम क्या होना, पीसफुल होना, ठीक है ना, सूद। तो शांत एकदम, यानी कि जिसके अंदर ना ही नर्वसनेस हो, ना ही गुस्सा हो, ठीक है ना। तो किसी तरह का स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं होना, एकदम शांत होना, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं अपन, काम बोलते हैं ऐसी स्टेट को। इक्वेनिमियस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है ना, कि जो पर्सन है, ऐसी स्टेट है जिसमें कोई पर्सन काम और कैसा हो, आपका कंपोज्ड हो। तो देखिए ये तो सारे आपके क्या है, एंटोनम है, ये भी एंटोनम है। यहाँ पे तो क्या कर रहा है, तहस नहस कर रहा है, यहाँ पे एकदम शांति से बैठे हैं। आगे आपका इमिटेबल। क्या होता है इमिटेबल का मतलब, तो इमिटेबल का मतलब होता है आपका कि जो है आपका, जिसको कॉपी किया जा सके, कैपेबल ऑफ बीइंग कॉपी। तो जो क्या कर सकता है, किसी चीज़ को कॉपी कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, इमिटेबल बोलते हैं। वेरी का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, सावधान हो, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, सतर्क हो, केयरफुल हो। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉशियस बोलते हैं, वॉचफुल बोलते हैं, यानी कि अपने आसपास देख के चलता है, ध्यान रखता है अपना। और क्या बोलते हैं, अलर्ट बोलते हैं, केयरफुल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, पीविस हो जाएगा। अगले वर्ड की ओर मूव करते हैं। तो अगला वर्ड है आपका फ्रैकास। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे कि शांति को भंग कर देना, ठीक है ना। अब शांति को भंग करना, अब जरूरी नहीं है तोड़ना आपका, यहाँ पे हार्ड ऑब्जेक्ट कोई है, ठीक है ना। यहाँ पे किसी भी चीज़ को, जैसे शांति को तोड़ देना, चुप्पी को तोड़ देना, ठीक है ना। तो फ्रकास का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है शांति को तोड़ दें, यानी कि ए नॉइजी डिस्टर्बेंस, और क्वारल, यानी कि या तो वहाँ पे क्या हो जाना भाई, झगड़ा हो जाना, ठीक है ना, या फिर क्या हो जाना, ज़ोर ज़ोर से शोर शराबा होना,
उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, फ्रैकास बोलते हैं। ठीक है, तो आगे आपका वर्ड है ट्विस्टिंग। तो देखिए ये वर्ड अपन ने बहुत बार पढ़ा है अपने जो चेकलिस्ट सॉल्यूशन उसमें। तो ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है, इस एक ऐसा एक्ट जिसमें कोई आपका ऑब्जेक्ट है किसी पॉइंट से या तो टर्न होता रहता है या ट्विस्ट होता रहता है। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्विस्टिंग बोलते थे। एक ही पॉइंट के चारों ओर क्या करना, घूमना। ठीक है, या फिर क्या करना आपका, ट्विस्ट होते रहना, उसको अपन ट्विस्टिंग बोलते हैं। हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब क्या होता है, हार्मोनी का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट में रहना जहाँ पे क्या हो रखा हो, आपका समझौता हो रखा हो। ठीक है ना, तो हार्मोनी का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट या फिर कॉन्कर्ड। ठीक है, रिजेंबलिंग, अब ये वर्ड तो आपने नॉर्मली आपकी सब लाइफ में देखा होगा। तो नॉर्मली आपके फैमिली वाले आते हैं, ठीक है ना, रिश्तेदार वगैरह आते हैं या आपके आस पड़ोस वाले होते हैं, तो आपको या आपके भाई बहनों को या ऐसे बोलते हैं कि ये तो अपनी मम्मी पे गया है, अपने पापा पे गया है, ये तो अपने मामा जैसा दिखता है, इस तरह को बोलते हैं। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिजेंबलिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी के सिमिलर अपीयरेंस होना, उसके जैसा दिखना, किसी के जैसा दिखना, उसको अपन रिजेंबलिंग बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा यहाँ पे सिमिलर अपीयरेंस होना, यानी कि उनके जैसा दिखना। ठीक है ना, तो किसी के जैसा दिखना। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, तो वही है, डिस्प्यूट का मतलब होता है कि कोई बात से आप सहमत नहीं हो तो बहस कर रहे हो, बातों ही बातों में क्या कर रहे हो, आर्गुमेंट कर रहे हो, लड़ रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्यूट बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट। पहले तो आंसर मिल गया अपना, यह है हडल। हडल का मतलब क्या होता है, तो हडल का मतलब होता है एक बहुत ही क्लोजली पैक्ड ग्रुप होता है। ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, हडल बोलते हैं। तो एक आपका बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड ग्रुप होता है, उसको अपन हडल बोलते हैं। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे, डिस्प्यूट हो गया। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है आपका जेन्यून। अब देखिए अगला आपका रूट वर्ड आया है। अब चाहे आपका जेन हो, तो जेन का मतलब क्या होता है, या तो किसी का जन्म, बर्थ, ठीक है, या फिर कोई क्लास यानी कि कोई ग्रुप के बारे में, किसी स्पेसिफिक आपका क्लास के बारे में बात की जा रही है, या फिर क्या होता है, किन। तो ये मतलब होते हैं अगर किसी वर्ड के आगे आपका जेन लगा हो। अब जेन्युइन का मतलब क्या होता है, तो जेन्युइन का मतलब होता है कि जिस पे अपन क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई आपका पर्सन है, जेन्युइन है, इसका मतलब वो पर्सन कैसा है, ट्रस्टवर्दी है, उस आदमी पे आप क्या कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। तो यहाँ पे जो चीज़ आपकी क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, तो मैंने आपको कोई बात बोली और सच में वो बात वैसी है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ भाई ये बात जेन्युइन है। तो जेन्युइन का मतलब होता है जो कहा वही होना, किसी के ऊपर क्या करना, भरोसा करना। ऑथेंटिक, एक तरह से अपन इसको क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक। तो जेन्युइन का मतलब होता है ऑथेंटिक। आगे देखिए क्या होगा आपका, बोगस। अब बोगस का मतलब क्या होता है, बोगस का मतलब होता है पागल बनाना, किसी को फेक। तो जो चीज़ आपकी जो जेन्युइन नहीं होती, ये इसका एंटोनिम है, नॉट जेन्युइन। जो आपकी ट्रू नहीं होती है तो क्या होगी, वो आपकी फेक होगी, और क्या होगी आपकी, काउंटरफीट होगी। ठीक है ना, तो किसी को झूठी बात बोलना, जो चीज़ आपकी सच नहीं है, जेन्युइन नहीं है, किसी को क्या करना, झूठी बातें बोलना, फेक, ये क्या होता है आपका, बोगस होता है। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मैंने अभी आपको बता दिया है, जो चीज़ आपकी क्या हो, जेन्युइन हो, रियल हो, ट्रू हो। तो आंसर तो क्या हो गया आपका, ऑथेंटिक हो गया। फेक का मतलब क्या है, अभी अपन ने पढ़ा है, जो आपकी क्या हो, रियल नहीं हो, नॉट रियल और जेन्यून। बोगस हो, ठीक है ना, ये भी अपन ने पढ़ दिया था। तो ये तो इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। इनसिंसियर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका कि जो अपनी जेन्यून फीलिंग नहीं बताता, यानी कि बातों को मन के अंदर दबा के रखता है, सही बात नहीं बताएगा आपको, पूरी बात नहीं बताएगा, थोड़ा थोड़ा बता देगा। तो इसका मतलब है जो अपनी जेन्यून फीलिंग को नहीं बताता है। तो नॉट एक्सप्रेसिंग जेन्यून फीलिंग्स। ठीक है, आगे रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब क्या होता है, तो रेप्लिका का मतलब होता है किसी की कॉपी। ठीक है ना, तो
किसी का एग्जैक्ट कॉपी या किसी का एग्जैक्ट कोई मॉडल होता है किसी चीज़ का, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेप्लिका बोलते हैं। तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि आपके जो पेरिस में म्यूज़ियम बना है तो वहाँ पे आपके क्या है, जो सेलिब्रिटीज़ है, ठीक है ना, तो बड़े बड़े लोगों के वहाँ पे क्या बने हैं, आपके जो वैक्स की रेप्लिकाज, वहाँ पे मॉम के पुतले बने हैं। तो रेप्लिका का मतलब क्या होता है, उसकी एकदम एग्जैक्ट कॉपी होना। तो एन एग्जैक्ट कॉपी और मॉडल। तो नॉर्मली आप कहीं घूमने जाते हो, कोई मंदिर है, ठीक है ना, या ताजमहल जाते हो, तो आपने देखा होगा ताजमहल के पास में छोटे छोटे आपके वहाँ पे जो प्लास्टिक के या फिर आपके पत्थर के ऐसे छोटे छोटे ताजमहल बने हुए होते हैं, वो उनकी क्या होती है, रेप्लिकाज होती है, उनके मॉडल होते हैं, उन सेम उनके जैसे दिखते हैं, ठीक है ना। तो ये रेप्लिका का आपको मतलब उम्मीद है समझ में आ गया होगा और आप अब इसको कभी नहीं भूलेंगे। आगे अगला वर्ड है आपका यहाँ पे कोग्नेटियल। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, यानी कि कोई चीज़ है जो आप में प्रेजेंट है जन्म से ही, ठीक है ना, जन्म से ही कोई चीज़ आप में क्या है, प्रेजेंट है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉग्निशियल बोलते हैं। आगे देखिए इसका मतलब क्या होगा, एनग्रेव। देखिए ये वर्ड मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, अपने पैसेज में भी आया है, बहुत बार आया। तो एनग्रेव का मतलब होता है कि कोई भी हार्ड सरफेस, कोई पत्थर है, कोई आपकी दीवार है, कोई लकड़ी है, ठीक है ना, तो कोई भी हार्ड सरफेस है उसके अपन क्या करते हैं, गुदाई करते हैं, यानी कि खोद खोद के कुछ लिखना, कुछ बनाना, कुछ डिज़ाइन करना, क्रेव करना, कट करके उसको शेप देना, उसको क्या बोलते हैं अपन, एनग्रेव बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्रेव, कट और एच्ड, ए डिज़ाइन वर्ड कुछ भी है जो क्या कर देना, उसके ऊपर लिखना, डिज़ाइन बनाना हार्ड सरफेस पे, उसको एनग्रेव बोलते हैं। आगे आपका वर्ड है डेमोक्रेट। डेमोक्रेट का मतलब क्या होता है, तो किसी के लिए कोई बाउंड्री या कोई लिमिट सेट कर देना आपको, उसको क्या बोलते हैं अपन, डेमोक्रेट बोलते हैं। तो टू सेट द बाउंड्रीज या लिमिट्स। आगे इनहेरिएंट। इनहेरिएंट का मतलब क्या होता है, तो इनहेरिएंट का मतलब होता है कोई चीज़ आपकी नेचुरली और बहुत ही ज़रूरी पार्ट है आपकी ज़िंदगी का, किसी का, जो आपकी क्या है, आपके अंदर है, प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं इनहेरिएंट। तो आपने ज़रूर ये देखा होगा कि ये वर्ड आपका आता है यहाँ पे स्पीसीज़ के लिए आता है, या फिर आपके जो अंदर गुण होते हैं उनके लिए आता है कि इनहेरिएंट बॉन्ड, इस तरह से आपका आता है। तो एग्जिस्टिंग, यानी कि जो चीज़ आपके अंदर है, ठीक है ना, अब एग्जिस्टिंग है। अब नेचुरली, नेचुरली का मतलब है कि पहले से ही आपके अंदर है, जन्म से ही, या और बहुत ही ज़्यादा क्या है, एसेंशियल पार्ट है किसी का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी का, ठीक है ना। तो एग्जिस्टिंग एज ए नेचुरल और एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल पार्ट, तो पहले तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनहेरिएंट। बिजायरे। बिजायरे का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि कोई चीज़ है जो बहुत ही बेतुकी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्ट्रेंज है, अलग है, समझ में नहीं आ रही, अनयूजुअल है, नॉर्मली ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, बिजायरे। एक्सट्रीमली स्ट्रेंज और अनयूजुअल। आगे है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस और सिंसियर एफर्ट करना, ठीक है ना, तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस एंड सिंसियर इन एफर्ट, यानी कि कोई बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही सीरियस तरीके से किसी चीज़ में एफर्ट कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे अर्नेस्ट बोलते हैं। तो ये था आपका जो वर्ड नंबर 16 है। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला है आपका जेनरे। अब जेनरे का मतलब क्या होता है, तो जेनरे का मतलब होता है यहाँ पे आपका कि एक ऐसी कैटेगरी आर्टिस्ट की, अब जिसमें क्या होना चाहिए, कंपोजिशन है या आपके कैरेक्टराइज्ड है, वो क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। अब चाहे तो वो स्टाइल में हो या फॉर्म में हो या सब्जेक्ट मैटर में हो, तो कुल मिला के एक आपकी एक क्लास होती है, एक आपका ग्रुप होता है, किसका, आर्टिस्ट का, जिसमें क्या होता है, आपका कुछ न कुछ सिमिलरिटी होती है। तो जेनर का मतलब क्या होता है, एक कैटेगरी ऑफ आर्टिस्टिक कंपोजिशन, ठीक है ना। तो कैटेगरी है
या क्लास है आपका आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक कंपोजिशन, यानी कि किसी चीज़ का, ठीक है ना, किसी कंपोजिशन का, जो आपका आर्ट है उसकी कंपोजिशन का, ठीक है ना। अब जिसमें क्या होगी, सिमिलरिटीज़ होगी। अब सिमिलरिटी किस में होगी, सिमिलरिटीज़ होगी फॉर्म में, यानी कि उनका फॉर्म एक जैसा है, यानी कि उनका शेप एक जैसा हो, बनावट एक जैसी हो, या उनकी स्टाइल एक जैसी हो, या उनका सब्जेक्ट ऑफ मैटर यानी कि वो किसके बारे में है वो एक जैसी हो। तो ऐसे ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, जेनरे बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए स्पीसीज है। अब देखिए स्पीसीज भी क्या होती है, तो स्पीसीज आपकी देखी होगी, तो आपने नॉर्मली अगर थोड़ी बहुत बायोलॉजी छोटी क्लास में पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि जो एक जैसे आपके प्लांट या आपके क्या होते हैं यहाँ पे एनिमल होते हैं, तो उनको उनके गुणों के हिसाब से, अब जिनके यहाँ पे गुण एक जैसे, करैक्टर एक जैसे है, उसके हिसाब से अलग अलग ग्रुप बना के उनको क्या कर दिया है, उनमें रख दिया है, और उसी ग्रुप को क्या बोला यहाँ पे, स्पीसीज बोला है। तो स्पीसीज एक आपका पर्टिकुलर ग्रुप होता है, किसका, प्लांट या एनिमल का, जिसके अंदर क्या होते हैं आपके एक जैसे करैक्टर वाले या एक जैसे आपके यहाँ पे गुणों वाले क्या करते हैं, रहते हैं इसके अंदर। तो ये क्लास है आपकी। तो पहले तो आंसर क्या हो गया आपका, स्पीसीज हो गया। रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, कोई आपका बहुत ज़्यादा क्या है, कठोर है, इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, हठी। हठी का मतलब क्या होता है, जो आपका किसी की बात नहीं मानता है, ठीक है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं नॉर्मली, स्टबबॉर्न, जिद्दी बोलते हैं। तो रिजिडिटी एक तरह से क्या होता है, जिद्दी होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है, आप उसको कितना भी मनाओगे वो नहीं मानेगा। इनफ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल का मतलब तो क्या है भाई, कि वो आपका कहीं पे भी किसी भी तरह मोड़ोगे मुड़ जाएगा, कोई भी बात बोलोगे मान जाएगा। इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है नहीं मुड़ेगा, ना ही मानेगा, टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, वही है। अनयील्डिंग, अनयील्डिंग का मतलब है झुकेगा नहीं, वो आपका कभी हार नहीं मानेगा, ठीक है ना। तो इस तरह को अपन क्या बोलते हैं, रिजिडिटी बोलते हैं। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट होना, एग्रीमेंट। और एक वर्ड अभी और पढ़ा है अपन ने इसके लिए, क्या होता है, हार्मोनी। आगे कोवेट, कोवेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि किसी के मन में डिज़ायर होना, विश होना, कि वो काश कहीं किसी और जगह से क्या होता है यहाँ पे बिलोंग करता, ठीक है ना, किसी और जगह से बिलोंग करने का, ठीक है ना। तो इसकी ऐसी इच्छा को, ऐसी डिज़ायर, ऐसी इच्छा को, ऐसी विश को, फॉर समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, कोवेट। और डिलाइट का मतलब तो मैंने बताया था आपका, क्या होना है, बहुत ही ज़्यादा प्लेजर होना, बहुत ही ज़्यादा सुख होना और इन्जॉयमेंट होना। इन्जॉयमेंट होना, इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, डिलाइट बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, 17 होगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। आगे है आपका होमोजीनियस। अब होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि जिनका नेचर क्या हो, एक जैसा हो, सेम हो, वो क्या करते हैं, ऐसे ग्रुप को अपन होमोजीनियस बोलते हैं। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, द सेम और सिमिलर काइंड नेचर, सिमिलर काइंड यानी कि जो या तो एक जैसे हो या जिनका नेचर एक जैसा हो, उनको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, होमोजीनियस बोलते हैं। पहला है आपका बोइस्ट्रियस। बोइस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, जो बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल हो, ठीक है ना। अब नॉइसी हो, अब जिसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। और इसको और क्या बोलते हैं अपन, राउडी बोलते हैं। तो राउडी लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, नॉइसी, जो बहुत ही ज़्यादा नॉइसी हो, एनर्जेटिक हो, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या हो, एनर्जी हो, जो बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल हो, और क्या हो, राउडी हो। तो ये आपके वर्ड होते हैं बोइस्ट्रियस के। आगे देखिए आपका डिसिमिलर। डिसिमिलर का मतलब क्या होता है, जो एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। तो ये तो क्या हो गया, इसका एंटोनम हो गया, ये तो इसका क्या हो गया, एंटोनम हो गया होमोजीनियस का। डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब क्या होता है, डाइवर्स का मतलब होता है यहाँ पे कि वेरिड यानी कि वैरायटी होना। यहाँ पे आपको क्या करना, वैरायटी दिखना, डिफरेंट एलिमेंट की वैरायटी दिखना। जैसे आप यहाँ पे कपड़े लेने जाओगे तो आप क्या बोलोगे, मेरे को और दिखाओ, वैरायटी दिखाओ। तो वही आपका डाइवर्स का मतलब क्या होता है, वेरिड यानी कि वैरायटी
वेरिड, और यहाँ पे वैरायटी होना, किसकी, डिफरेंट एलिमेंट की होना, उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, डाइवर्स बोलते हैं। क्रेव, क्रेव का मतलब क्या होता है, क्रेव का मतलब होता है आपके मन में एक बहुत ही स्ट्रांग इच्छा होना किसी के लिए, ठीक है ना, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेव। जैसे आपने वर्ड सुना होगा क्रेविंग, मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया था कि आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है किसी चीज़ को खाने में, किसी मूवी को देखने में, पानी पूरी खाने में, चाट पकौड़ी खाने में, ठीक है ना। तो आपके मन के अंदर जो एक फीलिंग उठती है जिसको आप रोक नहीं पाते हो, तो ऐसे फीलिंग को अपन क्या बोलते हैं कि मेरे मन में तो यार क्रेविंग चल रही है, ठीक है ना, तो इसको ही बोलते हैं क्रेव। तो क्रेव का मतलब होता है टू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, यानी कि अपने मन में कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा होना, डिज़ायर फॉर समथिंग। आगे है कंपैटिबल। कंपैटिबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि आपके बहुत सारे लोग हैं जो साथ में काम करते हैं बिना किसी झगड़े के, साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं। तो यहाँ पे एग्जिस्ट और वर्क, या तो रहते हैं, साथ में पाए जाते हैं, या साथ में काम करते हैं, वर्क टुगेदर विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी बहस के, ठीक है ना। तो उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको अपन यहाँ पे बोलते हैं आपका कंपैटिबल, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब झगड़े किन में नहीं होते, जो एक जैसे होते हैं। अब जिन लोगों की सोच एक जैसी है, क्या उनमें कभी मतभेद होंगे, क्या उनमें कभी बहस होगी, नहीं होगी, क्योंकि कोई बात होगी वो सारे मान लेंगे। तो इसका मतलब सारे क्या है, सिमिलर काइंड नेचर के हैं। तो पहला तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ई हो गया है यहाँ से। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। तो देखिए अगला वर्ड है आपका हेट्रोजीनियस। तो देखिए मैंने आपको बताया था होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। अब हेट्रोजीनियस है, जैसे होमोजीनियस का मतलब था आपका यहाँ पे सेम करेक्टर का होना, तो हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होगा, करेक्टर सेम नहीं होना, अलग अलग होना। इसका मतलब क्या है, डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब क्या होना, वैरायटी होना, किसमें, करेक्टर में, कंटेंट में, ठीक है ना, क्या होना, वैरायटी होना, एक जैसे नहीं होता। होमोजीनियस अभी अपन ने पढ़ा है, ये तो इसका क्या है, एंटोनम है, ठीक है। डिल्यूज, डिल्यूज का मतलब क्या होता है, तो डिल्यूज का मतलब होता है कहीं पे बहुत ज़्यादा क्या आ जाना, किसी चीज़ की बाढ़ आ जाना, या फिर किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा किसी चीज़ का क्या हो जाना, वहाँ पे उपस्थित हो जाना, ठीक है ना। तो कोई चीज़ हद से ज़्यादा आपके पास में है, तो यानी कि वो क्या है, डिल्यूज अमाउंट में है। तो किसी चीज़ की बाढ़ आ जाना, बाढ़ आ जाना यानी कि बहुत ही हद से ज़्यादा क्वांटिटी में वो चीज़ आपके पास में आ जाना, ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की हद से ज़्यादा मात्रा को अपन क्या बोलते हैं, डिल्यूज बोलते हैं। इनविगोरेट, इनविगोरेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे किसी को ताकत देना, एनर्जी देना, रिफ्रेश करना, स्टिमुलेट करना, ठीक है ना। तो एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, टू रिफ्रेश। तो अपन ने छोटा सा ब्रेक लिया, तो ब्रेक लेके अपनी एनर्जी क्या आ गई, वापस आ गई, ठीक है ना। तो रिफ्रेश होना या टू गिव, या किसी को क्या देना, स्ट्रेंथ देना, साहस देना, हौसला देना, स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। ये असॉर्टेड, असॉर्टेड का मतलब क्या होता है, असॉर्टेड का मतलब होता है यहाँ पे कि कोई चीज़ आपकी बनी है, कोई चीज़ आपकी मेड अप ऑफ बहुत ही अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग तरीक़ों से बनी है। तो मेड अप ऑफ वेरियस काइंड्स और टाइप्स, तो इसको क्या बोलते हैं, असॉर्टेड बोलते हैं। क्रूडनेस, क्रूडनेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है यहाँ पे कि किसी चीज़ में पॉलिश की कमी होना। अब पॉलिश की कमी होती है, इसका मतलब क्या होगी, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा रफ़ होगी, तो इसको बोलते हैं आपका रफनेस। बहुत ही चीज़ क्या होगी आपकी रफ़ होगी। खुरदरी होना, खुरदरी, इसको रफनेस को क्या बोलते हैं, खुरदरी होना। तो जिसमें क्या होता है, लेक ऑफ पॉलिश, पॉलिश की कमी होना, यानी कि कोई चीज़ आपकी क्या होती है, एकदम स्मूथ नहीं होती, रफ़ होती है, इसको बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ आपकी अलग अलग तरीके से, अलग अलग आपका काइंड से बनी हुई है। आगे मूव करते हैं आज के सेशन का आपका लास्ट वर्ड। तो देखिए लास्ट वर्ड है आपका इंजीनियस। अब इंजीनियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लेवर, कोई बहुत ही क्या है, समझदार है, और क्या है, ओरिजिनल है, ठीक है ना, रियल है, फेक नहीं है, और क्या है, इन्वेंटिव है, यानी कि नई नई बातों को सोचने वाला, उन पे काम करने वाला, इन्वेंटिव है, इसको बोलते हैं इंजीनियस, ठीक है ना। आगे देखिए आपका श्रीव्ड, श्रीव्ड का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही चालाक हो,
शार्प माइंडेड विटेड हो, ठीक है ना, जिसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा चलता हो, शार्प विटेड, उसको अपन क्या बोलते हैं, श्रूड बोलते, चालाक बोलते एक तरह से। तो पहले तो अपने को आंसर मिल गया यहाँ पे, ठीक है ना। अनइमेजिनेटिव, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, अनइमेजिनेटिव यानी कि जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं हो, यानी कि उसमें क्या होगी, कमी होगी, किसकी, तो लेकिन क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी की क्या होगी यहाँ पे, कमी हो जाना किसी में, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, अनइमेजिनेटिव बोलते हैं। हीडलेस, अब हीडलेस का मतलब क्या होता है, हीड का मतलब ध्यान देना, ठीक है ना। तो जिसमें अटेंशन की, ध्यान की कमी होती है, तो वो क्या होता है आपका, रेकलेस होता है, यानी कि लापरवाह होना। तो जब आपको कोई पढ़ा रहा होता है, आप ध्यान नहीं देते, इसका मतलब क्या है, ध्यान की कमी है, यानी कि आप क्या हो, लापरवाह हो। तो हीडलेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, शोइंग, आपको, आप दिखाते हो, क्या दिखाते हो, ए रेकलेस, ठीक है ना, यहाँ पे ए रेकलेस लेक ऑफ केयर और अटेंशन, केयर और अटेंशन, तो ध्यान की कमी होने को अपन क्या बोलते हैं, हीडलेस बोलते हैं। हैकनाइट, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा आपने यूज़ कर दिया है, हद से ज़्यादा यूज़ कर दिया है, तो अब हद से ज़्यादा यूज़ कर दिया है, तो उस चीज़ की जो फ्रेशनेस है, ताजगी है, और जो ओरिजिनलिटी है, जो नयापन है उसका, वो क्या हो जाता है, उसमें कमी आ जाती, ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। आपने कोई भी चीज़ देखी होगी, जैसे नया फ़ोन लिया आपने, अब नया नया तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन जब आपने उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया है, तो उसकी क्या होगा, वो धीरे धीरे आपका स्लो काम करने लगेगा, ठीक है ना, उसका डिस्प्ले आपका घिस जाएगा, ठीक है ना, बैटरी कम हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो इस तरह के जो आपका प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, हैकनेट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में कमी आ जाना, लेकिन इन फ्रेशनेस, ओरिजिनलिटी, फ्रेशनेस, या फिर किसी चीज़ को क्या कर देना, ओवर यूज कर देना। तो हद से ज़्यादा आप किसी चीज़ को यूज़ कर दोगे तो क्या हो जाएगी, वो घिस जाएगी, वही है। ट्रिकल का मतलब क्या होता है, तो ट्रिकल का मतलब होता है यहाँ पे, तो किसी आपके जगह पानी की जो छोटी सी धारा होती है, जो छोटी सी, आप उसको क्या बोल सकते हो, नहर बोल सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे ए स्मॉल फ्लो, तो छोटा सा पानी के बहाव वाला कोई भी नाली या आपका जो झरना हो, या कोई आपका नहर हो, किसका, लिक्विड, किसी भी पतली सी स्ट्रीम में, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रिकल बोलते हैं। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से आपने है जो आज बहुत कुछ सीखा होगा। तो देखिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो आपके लिए इतनी मेहनत करके मैं ये सेशन लेके आ रहा हूँ, तो बस आपको उनको बस पूरा देखना है और समझना है कि जो क्या अप्रोच है। तो बस ये सेशन आप कंटिन्यूस करते रहोगे, तो आपके प्री मेंस उनमें बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर कर रहा हूँ आपका। यहाँ पे आपके प्री के क्वेश्चन हो रहे हैं, मेंस के क्वेश्चन हो रहे हैं, हर टाइप कवर हो रहा है, साथ में वॉकअप के सेशन हो रहे हैं आपके, जो इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन आते हैं जिनसे आपके, और एरर के क्वेश्चन हैं। तो सब कुछ आपका इंग्लिश में पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपको कहीं और जाने की नीड नहीं हो। तो बस यही करना है आपको, यहाँ पे इन सेशन को रिवाइज करना है, लर्न करना है, वीडियो को पूरा देखना है, और जितना पॉसिबल हो सके आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको शेयर करना है अपने फैमिली फ्रेंड ग्रुप के साथ में, ताकि इनका बेनिफिट है जो आपका मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँच पाए, और आने वाला एग्ज़ाम में हर एक बच्चा जिसकी इंग्लिश या मैथ्स वीक है वो सिलेक्शन ले पाए, और जो मेरे वीडियो है उसके नीचे कमेंट कर पाए कि हमने आपकी क्लासेस ली और हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, ताकि हम इसी तरीके से और काम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। तो बस यही है आपसे रिक्वेस्ट, और साथ ही है जो जितना जल्दी हो सके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आपका यहाँ पे, तो कांस्टेंट लर्निंग 99, तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन है, जो पीडीएफ्स है और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम से मिल जाए, आपको मिस नहीं हो। तो बस थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।